हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो प्लांट किंगडम है उसका एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप लोगों ने टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा है। और आप जानते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो, ठीक है, जनरेशन होती हैं, जिसमें एक आपकी होती है गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होती है यानी कि X, और दूसरी होती है स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होती है 2X। अब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अल्टरनेट ठीक क्रम में एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव होती है। ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है और गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव होती है। ठीक है, तो अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दोनों जनरेशन को अगर हम कंपेयर करें तो जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स में तीन तरह की लाइफ साइकिल को ठीक हम देखते हैं। और अगर हम इन तीनों लाइफ साइकिल को ठीक बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो देखो इसमें इनके नाम हैं। पहला आपका होता है हैप्लॉन्टिक, और हैप्लॉन्टिक से ना हैप्लॉइड, यानी कि क्या होगा, इसमें डोमिनेंस जनरेशन कौन सी होगी, हैप्लॉइड, और शॉर्ट लिव जनरेशन कौन सी होगी, स्पोरोफाइट। आमतौर पे जितने भी एल्गीज हैं जैसे स्पायरोगायरा हो गया, यूरोथ्रिक्स है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है, तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें आमतौर पर जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, और इंटरमीडिएट में यानी कि जो एक इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव प्लांट है वो स्पोरोफाइट होता है जो जाइगोट को ठीक है शो करता है। तो जाइगोट का जो पोर्शन है वही डोमिनेंट होता है, वो भी शॉर्ट लिव होता है थोड़े समय के लिए। क्लियर है। सेकंड आपकी होती है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक का मतलब डिप्लॉयड, और इसका मतलब क्या है, जिसमें डिप्लॉयड जनरेशन डोमिनेंट हो, और गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो एज ए गैमीट की फॉर्मेशन होगी, गैमीट उसमें बनेंगे और वो थोड़े समय के लिए होती है, फ्री लिविंग नहीं होती। क्लियर है। इसमें आपके जितने भी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आप लोगों ने प्लांट पढ़े, आवृत बीजी, अनावृत बीजी जो पादप हैं उनमें जो मेन प्लांट है वो आपका स्पोरोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट जो फेस है वो थोड़े समय के लिए बनती है और उसके बाद फिर वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड वाला जो पार्ट है ये आपका मिक्स होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि ये जो पार्ट है इसमें हैप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉयड जनरेशन दोनों की दोनों जनरेशन क्या होती हैं, इंडिविजुअली एक्सपोज होती हैं, यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन भी फ्री लिविंग होती है, डिप्लॉयड जनरेशन भी फ्री लिविंग होती है, और दोनों जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेटिव क्रम में जन्म देती हैं। समझ गए। क्लियर है। तो इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके आपके दो मेन एग्जाम्पल है, एक आपका ब्रायोफाइटा हो गया और एक टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मॉसेस के बारे में पढ़ा था और टेरिडोफाइटा में फर्न के बारे में। जो ब्रायोफाइटा है उसमें गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो उसका मेन प्लांट होता है और स्पोरोफाइट इंटरमीडिएट। टेरिडोफाइटा में उल्टा होता है, स्पोरोफाइट मेन होता है और गैमेटोफाइट इंटरमीडिएट। लेकिन दोनों जनरेशन एक दूसरे से क्या होती हैं, फ्री होती हैं और फ्री आपका इंडिविजुअली एक्सपोज होती हैं। समझ गए। तो अगर हम प्लांट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो प्लांट लाइफ साइकिल तीन तरह की होती है, हैप्लॉन्टिक जिसमें हैप्लॉइड जनरेशन डोमिनेंट होगी, डिप्लॉन्टिक जिसमें डिप्लॉयड जनरेशन, और हैप्लोडिप्लो में दोनों जनरेशन जो होंगी वो डोमिनेंट होंगी। समझ गए। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग को एक फ्लो चार्ट बनाने को आता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसका एक फ्लो चार्ट जो होता है वो बनाते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझ लो, सिंपल सा पॉइंट है। देखो सबसे पहले अगर हम हैप्लॉन्टिक की बात करेंगे, हैप्लॉन्टिक, तो हैप्लॉन्टिक में देखो गैमेटोफाइट
डोमिनेंट होगा X यानी कि हैप्लॉइड। अब गैमेटोफाइट में गैमीट की फॉर्मेशन होगी हैप्लॉइड। अब गैमीट में आपको मालूम है कि गैमीट जो होंगे वो दो तरह के होंगे, एक आपके होंगे प्लस, एक होंगे माइनस। इनको आप मेल और फीमेल भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों गैमीट में फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, जो इसकी कौन सी जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन को शो करेगा। क्लियर। अब स्पोरोफाइट जो है वो बाय नेचर क्या होगी, 2x। अब ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन में जाइगोट है, इसका मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन में स्पोर्स बनेंगे। अब मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, इसलिए स्पोर्स का नेचर क्या हो जाएगा, X। क्लियर। अब स्पोर्स में जर्मिनेशन होगा और इससे फिर से क्या बन जाएगी, गैमेटोफाइट। तो अगर आप देखें तो इसमें मेन जो पोर्शन है आपका, वो केवल ये पोर्शन जो है वो आपका डिप्लॉयड फेज को शो कर रहा है, बाकी पूरा पोर्शन जो है वो कौन सा है, हैप्लॉयड। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए, एल्कीज। फिर देखो अगर हम डिप्लॉन्टिक की बात करेंगे तो डिप्लॉन्टिक में देखो क्या है, जो गैमेटोफाइट फेज है वो शॉर्ट लिव होगी, थोड़े समय के लिए, सिर्फ गैमीट की फॉर्मेशन के लिए। गैमीट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट का, ठीक, जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, जाइगोट का जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी जनरेशन बनेगी, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगी, बाय नेचर क्या होगा, डिप्लॉयड यानी कि 2x। क्लियर। अब जो स्पोरोफाइट है उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे स्पोर्स बनेंगे जो बाय नेचर हो जाएंगे हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, और फिर से क्या बन जाएगी, गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं होगी, बस यहाँ पर गैमेटोफाइट शो करेगी किसको, गैमीट को। क्लियर। और ये चीज़ जो है आपकी किसमें आएगी, एंजियोस्पर्म प्लांट में। क्लियर। फिर आपका जो थर्ड है, लास्ट, वो है आपका हैप्लोडिप्लो। देखो हैप्लोडिप्लो में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो हैप्लोडिप्लो में जो आपकी गैमेटोफाइट जनरेशन है, ठीक, ये भी डोमिनेंट होगी, बाय नेचर क्या हो जाएगा, X। ठीक है। अब गैमेटोफाइट जनरेशन जो है, क्लियर, मेल फीमेल, ठीक है, ऑर्गन्स रिप्रेजेंट करेगी। अब मेल और फीमेल ऑर्गन्स में आपका, जैसे मेल में आपका क्या आ जाएगा, एंथीडियम, और फीमेल में क्या आ जाएगा, आर्चिगोनियम। ठीक है, एंथीडियम और आर्चिगोनियम, ये मेल और फीमेल ऑर्गन जो है वो गैमेटोफाइट में क्या होंगे, ठीक, जर्मिनेट होंगे या बनेंगे। क्लियर। अब जो मेल और फीमेल ऑर्गन है ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको, गैमीट्स को। क्लियर। बाय नेचर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। गैमीट्स में आपको मालूम ही है, एक आपका हो जाएगा मेल, एक हो जाएगा फीमेल। अब मेल और फीमेल जो गैमीट हैं इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट का नेचर क्या हो जाएगा, 2x। अब ये जो जाइगोट है इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट। तो आफ्टर डेवलपमेंट जो जाइगोट है वो विकास के बाद, डेवलपमेंट के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का नेचर क्या हो जाएगा, 2x। अब जो स्पोरोफाइट है ये आपका क्या बनाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल जो है इसमें आपका मियोसिस डिवीजन होगा,
और मियोसिस डिवीजन से क्या बनेंगे, स्पोर्स, जो बाय नेचर क्या हो जाएंगे, एक्स। तो यहां पर जो जायगोट है वो स्पोरोफाइट जनरेशन को बनाएगा और ये जनरेशन भी क्या होगी, डोमिनेंट। अब स्पोरोफाइट मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी जिसके मियोसिस डिवीजन से क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स के जर्मिनेशन से फिर से क्या बन जाएगी, गैमीटोफाइट। आया समझ में? तो यहां पर जो गैमीटोफाइट जनरेशन है और स्पोरोफाइट जनरेशन, ये दोनों जनरेशन क्या होंगी, इंडिविजुअली एक्सपोज होंगी, ये अपने आप को अलग अलग शो करेंगी। समझ गए, क्लियर? तो इस तरह से अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो 3 तरह की लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में है जिनके बारे में आपको क्वेश्चन भी मिलता है और इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आपको इसमें 2 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है कि साइकिल्स जो होती हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, हैप्लॉइंटिक, डिप्लॉइंटिक, हैप्लोडिप्लोइंटिक, उसके एग्जाम्पल्स, और अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो हम उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये वीडियो मैंने लाइफ साइकिल कितने प्रकार की होती है उससे रिलेटेड मैंने आपको समझाया। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।